यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ चुकी है सभी के सामने कि इस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करें या नहीं करें। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे उसी के बारे में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर की आपकी जो है फ़िलहाल अभी तक नहीं आई है, जो आपकी प्रोविजनल वाली है वो। तो जब तक ये नहीं आएगी आगे का रिज़ल्ट जो है प्रोसीड नहीं होगा। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे आपने तैयारी करनी है या नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे। आपने वो बहुत ही फेमस कोट सुना होगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो उसी संदर्भ में बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो समस्या है वो आ चुकी है, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता असमंजस, तो आपके लिए अंग्रेजी में हो सकता है ये वर्ड मीनिंग जाके आपका कन्फ्यूजन, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऊहापोह, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें और किस प्रकार से जो है इस मुसीबत से बाहर निकले। हो सकता है एनटीए ये वीडियो देखने के बाद तुरंत रिलीज़ कर दे, हो सकता है 1 महीना 2 महीना, कब तक नहीं आएगा इस बात को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी जब एनटीए के पास नहीं है, तो किसी भी के पास ये जानकारी नहीं है कि आपकी आंसर की कब आएगी। कोई ऐसे भी ब्रह्मवाणी या फिर ऐसे वाक्य नहीं बता सकता आपको कि आपकी आंसर की इस तारीख को आ जाएगी, एज लॉन्ग एज वो कहीं ना कहीं एनटीए कॉन्ट्रैक्चुअल में काम कर रहे होंगे। तो उनको भी ये जानकारी नहीं है, अगर होगी भी उनको तो वो आपको मालूम नहीं पड़ेगी। तो अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आपने जून 26 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, 2 सिनेरियोज हैं, या फिर आप जो है दिसंबर 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो दिसंबर 26 के लिए फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको जो तैयारी करनी है आप कर ही रहे होगे काफ़ी समय से, तो आपको तो ये करते चलना है, इसको आप ध्यान रखो। अब ये एग्ज़ाम होगा या नहीं ये भी यहाँ पर एक डाउट, संदेह के घेरे में जाता रहेगा भविष्य जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी कहानी, क्योंकि जितना आपका ये लेट आएगा उतना ही आगे का पूरा जो प्रक्रिया है वो भी लेट होगी। एंड उसी के साथ साथ जब आपको मालूम पड़ेगा 1-2 महीने के बाद कि आपका एग्ज़ाम में नहीं हुआ, तो जो क्रंच आएगा, और अगर दिसंबर 26 का एग्ज़ाम टाइम पर हो गया तो आपको वहाँ पर मुश्किल से 25-30 दिन मिलेंगे और वहाँ पर आपको तैयारी करनी होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम की। एंड अगेन आप 25-26 दिन में कितना कवर कर पाओगे तो डिपेंड करेगा आपका, और आप जो है फिर से दिसंबर 26 के अंदर भी आपकी जो पास होने की संभावना है वो भी आपकी उसी के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीरे धीरे वहाँ पर वो कम हो जाती है, ठीक है। बात करें एग्ज़ाम के बारे में, देखिए जीवन बहुत खूबसूरत है, लाइफ बहुत खूबसूरत है, आप आगे कुछ भी कर सकते हो XYZ। हम तो कहेंगे आप, अगर आपका अनुभव इतना ख़राब हो चुका है, 2-3 बार से आप अटैम्प्ट दे रहे हो, इसको आप तुरंत छोड़ दो। यहाँ पर आपको ये एग्ज़ाम देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्थ जाइए, साउथ जाइए, ईस्ट जाइए, वेस्ट जाइए, जिस भी दिशा में आपको जाना है अपनी लाइफ में वहाँ जाने के लिए आप फ्री हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जो आपकी मर्ज़ी है करो आप, ठीक है। आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, कुछ भी करना है कर लो आप, ठीक है। आप मत दो एग्ज़ाम, छोड़ दो ये 100% गारंटी से हम आपको बोल रहे हैं। बहुत ही ये जो है बेकार एग्ज़ाम है, किसी काम की नहीं है। एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो संस्था करा रही है वो इस प्रकार से चीज़ें कर रही है जो बहुत ही इनटॉलरेबल है। और ये जो है एक प्रकार से मानसिक प्रताड़ना का शिकार जो विद्यार्थी हो रहा है यहाँ पर, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें साइकोलॉजी वाले जो यहाँ पर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा यहाँ पर कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, और अगर आप इस कंट्री के अंदर बॉर्न हुए हो तो वैसे भी आपके हाथ में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। तो ये सब बातें फिलोसफिकल बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल यहाँ देखिए कि आपका जो है आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए एग्ज़ाम, आप इसको मत दो, ठीक है। इस एग्ज़ाम को, इस घटिया बदतर एग्ज़ाम को देने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जीवन बहुत खूबसूरत है, आप जाके किसी यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठो, किसी एसएससी एग्ज़ाम में बैठो, किसी बैंकिंग एग्ज़ाम्स में बैठो, या फिर जाके आप जो है कहीं पर जाके आप जो है खुद का बिज़नेस करो, या फिर आप जो है कहीं जाकर आईटी में, सीएस में जॉब करो आप वहाँ पर, एक्सेट्रा। आपके सामने और भी कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुले हुए हैं। कोई हम नहीं बोलेगा आपको, कोई का पता नहीं, हम नहीं बोलेंगे आपको कि आपको एग्ज़ाम देनी चाहिए। बहुत ही रद्दी, अगर आप नहीं समझते हो तो वर्स्ट और बेवकूफ़ और घटिया और जितने भी खराब शब्द हो सकते हैं, ये जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, उस प्रकार की एग्ज़ाम है आपकी यहाँ पर ये वाली, इस वाले सेशन के अंदर बात करें खास तौर पर, ठीक है। एनटीए ने यहाँ पर जो है खास तौर पर अगर हम बात करें इस सेशन के अंदर, और ये जो है काफ़ी समय से चला आता हुआ आ रहा होगा, आपने देखा है हमारे वीडियोज़ जो रहते हैं वो हाईली किससे ऑब्सेस्ड रहते हैं, PYQs से, क्योंकि एनटीए जब वही वो कर रहा है तो हम आपको क्यों बोलेंगे कि आप जो है पूरा सिलेबस पढ़ के टाइम वेस्ट करो और एग्ज़ाम पूरा जीवन भर निकालो आप, ठीक है। हमारा काम है कि एग्ज़ाम जैसे ही आप वीडियो देखो हमारी, अगले सेकंड आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर लो। हाँ, आपका रिजल्ट देर से आएगा वो पक्का बात है, लेकिन आप पास करोगे इस बात की भी यहाँ पर गारंटी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब तो प्रैक्टिकल सिनेरियोज हो गए यहाँ पर, ठीक है। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, ये सब कैसे हो गए, मॉरल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल और ETC जो भी आपके अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं उनकी हमने बात कर ली। ये एग्ज़ाम मत दो, आप बिग नो, ठीक है। आपको एग्ज़ाम कभी नहीं देना है लाइफ में, आप इस बात को ध्यान रखो। जीवन बहुत खुशनुमा है, उसको आप बनाओ और आगे बढ़ो और भी कुछ लाइफ में आप अचीव करो। इस एग्ज़ाम को आप यहीं पर त्याग दो, ठीक है। ये सब बात हो गई, हमने कर ली। अब आते हैं कहाँ पर हम, अब आते हैं हम यहाँ पर
जैसा कार्ल रॉजर्स ने बोला है, रियलिटी चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। रियलिटी क्या है आपकी कि अगर एज लॉन्ग एज आपको इस फील्ड में रहना है, कौन सी फील्ड में, एज लॉन्ग एज आपको साइकोलॉजी की फील्ड में रहना है, तो ये एक रियलिटी चेक है यहाँ पर कि ये आपकी जो कह सकते हो ये मजबूरी है, एंड उसी के साथ साथ ये जो है आपका धार्मिक कर्तव्य भी, इसको धार्मिक नहीं, इसको आपका कर्तव्य कह सकते हैं, ये आपका धर्म है, ठीक है। और उसी के साथ साथ कि आपको जो है ये एग्ज़ाम बैठना है नेट की, ठीक है, आपको नेट की एग्ज़ाम में बैठना है, ये बात रियलिटी है यहाँ पर। एज लॉन्ग एज अगर आपको साइकोलॉजी की फील्ड में रहना है, आप इस स्ट्रीम में आ चुके हो, एंड अब यहाँ से वापस जाना मुश्किल है, काफ़ी चीज़ें कर ली आपने, काफ़ी पेपर लिख लिए, PhD कर लिया आपने, कुछ कर लिया, तो आपको जो है ये एग्ज़ाम देना आपके लिए संभव है और आप इस एग्ज़ाम को आपको देना पड़ेगा। अब जून में नहीं होगा तो दिसंबर देना पड़ेगा, दिसंबर में नहीं होगा तो आपको आगे देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आप जो है अच्छे से तैयारी करो और जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को आप जो है क्या करो, यहाँ पर क्रैक करो, ठीक है। तो 2 सिनेरियोज बता दिए आपको। पहला, अगर आपको इस फील्ड को छोड़ना है, त्यागना है, कुछ और आपके पास लाइफ में ब्यूटीफुल है करने के लिए, तो उसको आप बेशक करिए, लेकिन जैसे ही आपका वो ब्यूटीफुल वाला ऑप्शन हट जाता है, अगर आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, तो आपको ये एग्ज़ाम तो देना होगा, UGC नेट साइकोलॉजी का, ठीक है। अब ये भविष्य में NTA कराएगा या ETC कोई नई चीज़ कराएगी, वो कोई नहीं जानता यहाँ पर, लेकिन अभी हम बात करें तत्काल प्रभाव में आपकी जो है NTA कंडक्ट करा रही है, तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए तो आपको बैठना ही होगा, केवल बैठना नहीं होगा, आपको इस एग्ज़ाम को, आपका केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं जो है इस प्रताड़ना से जल्दी इसको मैं क्रैक कर लूँ। अगर आपका एम नेट है या फिर GRF है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको स्टाइपेंड चाहिए, आपको पैसे चाहिए, सरकार की तरफ से ग्रांट चाहिए, तो ये तो आपको निकालना ही होगा, इसके बिना आपकी जो है दाल आगे नहीं गलने वाली है। एज लॉन्ग एज आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है यहाँ पर, वो साइकोलॉजी है, तो ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उसी के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर आपके सामने और दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो, ठीक है, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है आपके सामने, ठीक है, कोई अल्टरनेटिव, सुना आपने कान खोल के, आपके पास कोई चारा नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि ये आप है, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपका कोई औलाद हो, आपके बच्चे हों और वो ख़राब हैं, आपका स्पाउस पति पत्नी ख़राब है, आपके पेरेंट्स माता पिता ख़राब है, या फिर आप ख़राब हो और आप इन सब के साथ रह रहे हो, तो यहाँ पे जो है चेन, इसको तोड़ना जो है बहुत मुश्किल है, ठीक है, एक प्रकार से नामुमकिन है। ठीक इसी प्रकार से आप इनको लीव नहीं कर सकते, आपको जो है एडजस्ट करते हुए आपको जो है अपना मेंटल पीस फाइंड आउट करना होगा और आपको जो है एडजस्ट करते हुए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी होंगी। ठीक उसी प्रकार से आपको जो है इस एग्ज़ाम के साथ भी करना है, ठीक है। सब चीज़ें आपके ऑड्स जो हैं आपके अगेंस्ट में, कुछ भी आपके फेवर में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये सिचुएशन को आप डील करते हो, ठीक है, अब यहाँ तो ऐसा नहीं है कि आपने जाके अपने आप को किल कर लिया या आपने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं कर रहे हो आप, इसको आप मैनेज कर रहे हो, आज हंस के कल रो के, इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर इस एग्ज़ाम के भी जो ऑड्स हैं आपके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको इस फील्ड के अंदर रहना है तो आपके पास नो ऑप्शन कि आपको ये एग्ज़ाम आप ना दो नेट और GRF के लिए, इस चीज़ को आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आप आज किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे तो ये क्या है आपकी, ये आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, क्या है आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है आपकी ये, कि ये आपको होना ही होना पड़ेगा। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि आप 10वीं पास हो मिनिमम था, 12वीं पास हो मिनिमम था, फिर ग्रेजुएट हुआ ये मिनिमम था। अब ये जो आपका मिनिमम है ये क्या हो चुका है कि आपको नेट नहीं होगा तो आप देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक बार आपकी PhD नहीं हो तो कुछ आपको जो है चांसेस मिल जाएंगे कि स्टिल आप अप्लाई कर सकें, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो आपको कहीं भी अप्लाई करने का चांस नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकली अगर आपको बताएं यहाँ पर तो, ठीक है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ अगर आपके सामने यहाँ पर GRF नहीं होगा तो आपको यहाँ पर कहीं से भी स्टाइपेंड की आप उम्मीद भूल कर भी ना करें कि आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर यही है कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप साइकोलॉजी को कम्प्लीटली छोड़ दो या फिर आप जो है लगे रहो यहाँ पर और आपको करना पड़ेगा। आपके पास 2 ही ऑप्शन है और तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसको छोड़ के आपके पास जो है अलग अलग जॉब्स की वैकेंसी अलग अलग, इसको हटाकर, ठीक है। इसके अलावा आप हो सकता है पुराना अपना बायोलॉजी लिया हो, केमिस्ट्री लिया हो, ठीक है, हो सकता है आपने इंजीनियरिंग किया हो सकता है आपने, अच्छा आपको पता है इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी यहाँ भरे हुए हैं किसके अंदर, आपके साइकोलॉजी के अंदर, तो ये आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और हो सकता है आपने डॉक्टरी तो नहीं की होगी, बट हाँ जो भी आपका प्रीवियस बैकग्राउंड रहा है उस फील्ड में आप जा सकते हो वापस, अगर आपकी एज और सर्कमस्टेंसेस आपको यहाँ पर अलाउ करते हैं तो। लेकिन अगर नहीं होता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चुपचाप आपको जो है दिसंबर 26 के अंदर फिर से बैठना है। और आप यहाँ लिख के रख लो, 94% लोग जो वीडियो देखेंगे
उसमें से 94% लोग वीडियो जो देखने वाले हैं वो देंगे एग्ज़ाम कौन सा आपका दिसंबर 26, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा आपकी आंसर की आएगी, फिर ये जो है रोना धोना फिर मचेगा कि ये गलत हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट निकलेगा कि आप अगर उस दिन पास हो तो आप पास रहोगे, उस दिन आप फेल हो तो आप फेल रहोगे, ये बात लिखित में है, ठीक है। तो दिसंबर 26 में अगर आपको लगता है कि आप उस 94% में फॉल करने वाले हो तो आपको जो है अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। बेफजूली की तरह आपको जो है यहाँ पर फालतू का आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप जो है रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी 2 दिन रहोगे, उसके बाद आपकी जो है तैयारी स्टार्ट होगी एंड फिर आप सोचोगे कि मैं जो है 1-1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पूरा पेपर नंबर फर्स्ट पेपर नंबर सेकंड कवर करके आप जो है दिसंबर 26 क्लियर कर लोगे। अगर ऐसा होता तो आपने जून में 6 महीने पढ़ाई की, वो भी नहीं हुआ आपसे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आता है 1.5-2 महीने में दिसंबर, तो वो भी आपके लिए जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। इस चीज़ को आप भली बात समझें, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो दिसंबर 26 के लिए तो आप जो है अभी से ये वीडियो देखने के बाद से स्टार्ट कर दो। क्या करना है, कैसे करना है, उसको आप देखो, प्रीवियस वीडियोस देखो, हमारी बताया हुआ है कैसे आप इसको कर सकते हैं। एंड इस एग्ज़ाम के पीछे लग जाइए, आपके पास कोई चांस नहीं है, आपके पास दूसरा कोई मौका नहीं है कि अगर आपको इस फील्ड के अंदर रहना है तो ये आपको करना ही होगा। अभी आपके ऊपर है, इसको आप रो के करो या इसको आप हंस के करो, ठीक है, या फिर इसको आप PYQ लगा के करो फटाफट, वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि आप कैसे करना चाहते हो। लेकिन यही 2-3 पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं कि अभी देखो अभी NTA कंडक्ट करा रहा है, कल को कोई दूसरा आके कंडक्ट कराएगा, परसों कोई तीसरा आके कराएगा। आपको ये चाहिए चाहे कोई भी कराए, ठीक है। आपको केवल क्या फॉलो करना है कि जो भी करा रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करो और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करो, ठीक है। यूट्यूब के भरोसे आप ना रहो, आप स्वयं के भरोसे रहो, सेल्फ के भरोसे रहो, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे तो आगे कोई भी कुछ भी आगे बोल के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सफ़र कौन करेगा, सफ़र करोगे आपको सफ़र करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। आपने खुद ही देखी 1 महीने में पागलों की तरह जो है लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, डेली आंसर की आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे तो क्या बोल सकते हैं आप, ठीक है। मतलब सोचिए कितनी जीवन फुर्सत है उनके पास यहाँ पर कि रोज़ सेम टॉपिक पे आंसर की आएगी, निकल चुकी है और फट गया है पन्ना, ठीक है। तो ऐसा आप ध्यान रखो यहाँ पर कि ये सब चीज़ें आपने मतलब ये नहीं करना है, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको जो है इसको अवॉइड करना है। नॉन अवॉइडेबल है, कम्प्लीटली एग्री। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप ये 3-4 सिनेरियोज़ के माध्यम से ही कर सकते हो। और अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है कौन, NTA। एंड आप इस बात को समझिए, यहाँ पे कंडीशन जो है बहुत ख़राब है, ठीक है। हो सकता है ये पेपर कैंसिल ही कर दें जून वाला पूरा का पूरा, ठीक है। जून 26 कैंसिल कर देंगे, बोलेंगे जून और दिसंबर का हम साथ में लेंगे। और यहाँ पर भी इतने मतलब ये क्या बोल सकते हैं, इसको हम शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इतने वैसे वाले ये हैं बड़े वाले कि 6% भैया अब यहाँ 12 तो करो, 2 बार का जोड़ के आप नहीं। इन्होंने लास्ट टाइम ऐसा किया हुआ था प्रीवियस सेशन में, कुल मिलाकर आपको जो है 6% लेंगे। तो आप सोचिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा हो जाएगा अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है तो, ठीक है। वो पूरा ट्राई करेंगे कैंसिल हो जाए, दोनों मर्ज कर देंगे, जून 26 और इस साथ में हम ले रहे हैं। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, लेकिन केवल अजम्पशन है। लेकिन अजम्पशन क्या करता है, आपको हमेशा कभी भी फ़ायदा आपको नहीं देगा, ठीक है। तो जो फैक्ट है उसकी हम बात करेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है, एक अजम्पशन हो सकता है, इसको आपको बता दिया है, इसको आप ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें भी यहाँ पर घट सकती हैं। पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपको अगर क्रैक करना है नेट और GRF तो आपको इसके लिए पढ़ाई करनी होगी। एंड दिसंबर 26 के लिए आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 94% लोग वही मिलेंगे ऑलवेज जो क्या करने वाले हैं, फेल करने वाले हैं। जो 6% पास होगा वो तो जीवन से मुक्त हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम से मुक्त हो जाएंगे आपके नेट GRF से, तो उनको टेंशन नहीं है। जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, जिनका लक साथ देगा, वो 6% के अंदर आ जाएंगे। और अगर आपका लक आपके फेवर में नहीं रहा, थोड़ा भी चेंजेस वहाँ पर हो गए, तो आप समझ जाओ कि आपके साथ जो है दिसंबर में आपको जो है फिर से यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए आपको बैठना पड़ेगा इस परीक्षा के अंदर। तो अभी से आप लग जाओ दिसंबर 2026 का। रिजल्ट क्या होता है उसको छोड़ दो, आप पास हो गए तो भी अच्छी बात है, फेल हो गए तो और भी अच्छी बात है कि आप जो है आपकी तैयारी जो है दिसंबर 26 के लिए यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए पेपर भी इतना एब्सर्ड था, क्या हुआ कोई नहीं जानता यहाँ पर कैसे सवाल आए थे। अभी तक हमने भी सवाल देखे नहीं यहाँ पर आपके किस प्रकार के सवाल आए थे। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आपको जो है हंसते मुस्कुराते हुए दिसंबर 26 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। और अगर नहीं करना चाहते हो तो कम्प्लीटली एक बड़ा नो बोलो और इस एग्ज़ाम को फटाफट से आप अपने जीवन से त्याग दो, इसको छोड़ दो। बहुत मुश्किल है, काफ़ी सारे लोग इसको नहीं कर पाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ नहीं कर पाएंगे। एंड आपको जो है जब आपको पता है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको फिर से देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर वेट किस चीज़ का कर रहे हो ये समझाओ खुद को और हमको भी, ठीक है, कि आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो। आंसर की आने के बाद ऐसा कौन सा आपको जो है मालूम पड़ जाएगा कि अगले कौन से 100 सवाल आने वाले हैं, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। या फिर आप जो है आंसर की देखने के बाद खुद को आप जो है यहाँ पर अपना
समझ जाओगे कि यस अब मैं पास होने वाला हूँ, दिसंबर 26 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आंसर की के बाद केवल आपका जो है यहाँ पर छोटा सा जो है ईगो, अल्टर ईगो जो भी आपका है वो केवल सेटिस्फाई हो जाएगा यहाँ पर कि यस चलो ठीक है अभी हमने कर लिया, आंसर की हमने देख ली, तसल्ली हो जाएगी कि यस चलो अब हम फाइनली फेल हो गए हैं, फाइनली पास हो गए हैं। एंड उसके बाद आप जो है फिर से बैठोगे इस एग्ज़ाम के लिए। 94% लोग तो तय हैं, पता नहीं ये 94% लोग क्यों वेट कर रहे हैं कि आप जो है आंसर की का वेट, आपके लिए वेट करना जो है क्या है यहाँ पर बहुत ही मतलब बेकार बात है। इसके अंदर आपको वेट नहीं करना है, आपको दिसंबर 26 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करनी है अगर आप चाहते हो तो। एंड दो ही ऑप्शन है आपके सामने, या तो इसको कम्प्लीटली आप डिस्कार्ड कर दो या फिर इसमें आप जो है रोते गाते बिलखते हुए लग जाओ, क्योंकि आपको जो आगे आपका प्रमोशन है, आगे जो आपकी वैकेंसी आएगी, आगे जो आप एपी बनोगे, सब कुछ डिपेंड करेगा कि अभी आप किस प्रकार से स्ट्रगल करके ये आप बार बार यहाँ पर यस यस बोल रहे हो और किस प्रकार से आप जो है बार बार इस एग्ज़ाम में लगे हो एंड आप जो है फटाफट से यहाँ पर नेट जीआरएफ साइकोलॉजी की एग्ज़ाम क्रैक करोगे। ठीक है, एग्ज़ाम बता दें आपको अभी भी काफ़ी आसान है। अभी आपने देखा अभी तक जो साइकोलॉजी के अंदर हो रहा था, इस बार उन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में कर दिया, इसलिए सब बौखला गए क्या करे क्या नहीं करे। अभी PYQ आए तो दिक्कत है, ठीक है, और PYQ नहीं आए तो भी दिक्कत है लोगों को, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको मतलब भैया स्वयं के स्वार्थ से होना चाहिए कि आप पास हो रहे हो नहीं। PYQ आए तो भी आप पास करो, नहीं आए तो भी आप पास करो, ये आपका केवल एम होना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि नो आप छोड़ दो यहाँ पर तरकश में अपना जो तीर है, ऐसा नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं एग्ज़ाम को। आप यकीन नहीं मानोगे 10 से 15 बार लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी तक उनका नेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखो, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। 10 से 15 बार यानी 7 से 8 साल ऑलमोस्ट यहाँ पर उन्होंने जो है गवा दिए हैं अपने। और ये जो है एक छोटी सी एग्ज़ाम नेट जीआरएफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर भर भर के PYQ 80 PYQ दिखाएं हमने आपको, इतने PYQ आते हैं फिर भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने तो 2-3 बार दिया है, आप हार कैसे मान सकते हो? 10 से 15 बार देने वाले हार नहीं माने, वो अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा बात है, उनके अंदर वो है डिटर्मिनेशन है कि उनको करना है, लेकिन वो जो है गलत चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जो है गलत मूव्स आपको कभी भी आपके दुश्मन को आपको हराने में काम नहीं देंगे। ठीक है, आपको जो है प्रैक्टिस करना है सही चीज़ों की, तभी आपका जो है आगे जाकर एग्ज़ाम क्रैक होगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें और टाइम वेस्ट ना करें। एग्ज़ाम दे रहे हो तो पास होने के लिए दीजिए। शायद आपको कभी किसी ने ऐसा बोला होता कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप एग्ज़ाम बैठ रहे हो अगर तो पास होने के लिए बैठना है, नहीं तो सिंपली आपको जो है वो एग्ज़ाम आपको देनी ही नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ अभी आंसर की आई नहीं है, बहुत दुख में है पूरा भारत देश। ठीक है, कि आंसर की नहीं आई है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको क्रैक करना है दिसंबर 26 एग्जाम, अभी से लग जाओ, PYQs लगाना स्टार्ट कर दो। जितनी बार आप लगाओगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सुधरेंगे नहीं, ये ऐसा ही रिपीट होता रहेगा। आपका PYQ फिर से आएगा, हमारी वीडियोज़ में फिर से आपको देखने मिलेगा कि देखिए जून 26 में कैसे पेपर आया, आपका PYQ आया था, और आप खुद देख के बोलोगे अच्छा काश हमने जो है पढ़ लिया होता PYQs, तो हम भी आज जो है 6% के अंदर आ जाते। ठीक है, काफ़ी आसान है, इस बात को आप ध्यान रखो। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। अभी तक आंसर की आई नहीं है तो आप जो है, लेकिन देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आपका HP का फॉर्म निकला है, UP का निकलने वाला है, आपके बिहार में निकल सकता है और आपकी जो है अलग अलग जगहों पे निकल सकता है। लेकिन आपका देखो आपकी आंसर की इतना डिले हो रही है, तो जो 6% में आने वाले लोग रेडी हैं अभी यहाँ पर, उनके साथ भी तो और बुरा हो रहा है। जो फेल होंगे तो ठीक ही है, फेल होना ही था, डेस्टिनी थी उनकी यहाँ पर, लेकिन जो ये लोग चांस खोएंगे वो तो मतलब बहुत ही, हम चाहते हैं कि वीडियो के बाद आज ही के आज आंसर किया जाए, लेकिन हमारे चाहने से पॉसिबल नहीं है। जब भी आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लें। एंड दिसंबर 26 के लिए अगर आपका पहला अटैम्प्ट है या दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 10वां, 20वां अटैम्प्ट, जो भी आपका अटैम्प्ट है, अभी से आप PYQs लगाना स्टार्ट करो। उनके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझना स्टार्ट करो। कितनी सारी यहाँ पर हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, जहाँ पर आपको फ्रीली बताया हुआ है कि आपको PYQs ऐसे लगाना है, ये करना है, वो करना है। उसको आप प्रैक्टिस करो और देखो और लर्निंग करो और सीखो। ठीक है, मोर डेडिकेटेड वे में चाहते हो तो चुपचाप आप जो है, बहुत त्रस्त आ चुकी है इस एग्जाम से, चुपचाप जो है देखो गोल्ड PYQ प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। समझ में आ जाएगा आपको पेपर कैसे आ रहा है, क्या सेट हो रहा है, कैसे क्या होता है चीज़ें, पूरा का पूरा कहानी आपके सामने होगी और आपको एग्जाम काफ़ी आसान लगने लगेगा। लेकिन वो कब होगा? जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले लें, ज्वाइन कर सकते हैं इसको आप। यहाँ पर नहीं करना है कोई बात नहीं, फ्री वीडियोज़ को देखिए, आराम से करिए इसको, और भी अपकमिंग वीडियोज़ आएंगी उनको देखिए एंड प्रैक्टिस करिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स PYQs। ठीक है, चाहे आप हमारे किसी प्रोग्राम के अंदर आओ चाहे नहीं आओ, चीज़ एक कॉमन रहती है, वो कौन सी है? वो है आपकी PYQs। जितना अच्छे से आप लगाओगे उतना अच्छे से आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे और उतने जल्दी करोगे। पॉइंट यहाँ पर टाइम का है, 10 साल में नहीं निकालना है आपको, 1 साल के अंदर निकालना है। एक बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में आपका निकलना ही चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, इसी के साथ धन्यवाद।